अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम करने जा रहे हैं पीपीसी की केराटिन रिबॉन्डिंग, जो कि ये इसके बड़े जार हैं, बड़ी बॉटल्स हैं। जिन हेयर्स पे करने जा रहे हैं आपको पहले वो दिखा देते हैं। तो ये हमारे हेयर्स हैं जिन पे हम केराटिन रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं। यहाँ हमने ले लिया है पीपीसी की केराटिन रिबॉन्डिंग का ई स्टेप। एक क्रीम हमने ले ली है और बालों को सेक्शन बना लिए थे, और सेक्शन बनाने के बाद हमने पीपीसी केराटिन रिबॉन्डिंग की एक क्रीम ले ली है और उसे हम अपने बालों पे कुछ इस तरह से अप्लाई करते जा रहे हैं। एक क्रीम अप्लाई करने के साथ आपने इसमें हेयर कॉम्ब भी करते जाना है। क्रीम अप्लाई करके आपने उसके ऊपर कॉम्ब करके उसे छोड़ देना है। इस तरह से हम पीपीसी की एक क्रीम लगा रहे हैं, जिसे हमने इसको टाइम देना है 40 मिनट्स का। हम अपने सारे बालों पे इसी तरह से क्रीम अप्लाई करते जाएंगे और उसमें हेयर कॉम्ब करके उसे छोड़ते जाएंगे, और इसे हम 40 मिनट्स दे लेंगे या फिर बालों का बॉन्ड टूटने तक। तो ये हमने क्रीम अप्लाई की हुई है। इनके बाल काफ़ी पतले थे और डैमेज हेयर्स थे, आपने जैसे कि देखे थे। तो हमने इस पे थोड़ा सा सी मास्क जो है वो नीचे बालों की लेंथ में है, जो थोड़ा सा सी मास्क अप्लाई कर दिया, ताकि इनके बाल जो है वो डैमेज नहीं हो और हमारी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाए और हमारे क्लाइंट का बाल भी जो है वो डैमेज नहीं हो। बाल टूट नहीं रहा, बालों में इलास्टिक पैदा हो गया। ठीक है ना। हम बालों को साथ में बाल चेक टूट करते नहीं रहा, रहेंगे। अगर बाल 40 पीछे जा मिनट रहा से पहले ही हमारे बालों का बोन टूट जाएगा तो हम वॉश करवा देंगे, नहीं तो हम 40 मिनट्स के लिए इंतज़ार करेंगे। और 40 मिनट्स के बाद 40 मिनट के बाद हम अपने बालों को जो है वो वॉश कर लेंगे। ये यहाँ से बाल हमारा डैमेज था, तो यहाँ पे मैंने जो है वो सी क्रीम, पीपीसी केराटिन रिबॉन्डिंग की सी क्रीम मैंने अप्लाई कर दी है। इससे क्या हुआ है कि हमारा बाल जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर कट डाउन वाला बाल है, डैमेज हेयर है बहुत ज़्यादा, तो आपने नीचे जो है वो जहाँ से बाल डैमेज होगा वहाँ पे पीपीसी केराटिन रिबॉन्डिंग की सी क्रीम जो है वो थोड़ी सी लेके उसको उसी के ऊपर, एक क्रीम के ऊपर ही अप्लाई कर देनी है और टाइम पूरा होने तक छोड़ देनी है। और आप देख रहे हैं कि बालों का बोन टूट चुका है। तकरीबन 40 मिनट्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वॉश करवा लेंगे और सी क्रीम लगा लेंगे। ये है पीपीसी केराटिन का सी मास्क, जिसे हम आम रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। यह हमने एक क्रीम को 40 मिनट के बाद वॉश कर लिया है, और यहाँ अब हम ले लेंगे सी क्रीम हाथों पे कुछ इस तरह से और इसको अप्लाई कर देंगे। इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। हम 10 मिनट्स के लिए इन हेयर्स पे रखेंगे जस्ट, और फिर इसको वॉश करवा देंगे 10 मिनट्स के बाद। हमने ये पीपीसी केराटिन ट्रीटमेंट की सी क्रीम ली है और एक क्रीम को वॉश करवाने के बाद इसको बालों पे अप्लाई कर दिया है, और इसे हम रखेंगे 10 मिनट्स के लिए और उसके बाद हम वॉश करवा देंगे। डिलीट होगी इसलिए वॉश मैं कहती करवाने हूँ के वो बाद कर लिया हमने इन करो। बालों को ड्राई कर लिया है और ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है पीपीसी केराटिन ट्रीटमेंट की एक क्रीम का। इसको ख़त्म करो। एक क्रीम अप्लाई करने के बाद हमारे बाल जो हैं वो कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। जब हमने इन्हें वॉश करके ड्राई कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि बोन बहुत अच्छे से टूट गया है। अंदर से भी हमारे बाल जो है वो रूट से भी स्ट्रेट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से। और जो हमारा कट वाला बाल था, जो हमारा बाल डैमेज था, वहाँ से थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हुआ है, बट वो एक क्रीम है अभी अप्लाई की हुई हमने जस्ट, तो इसलिए इंशाल्लाह वो भी हमारी जो है वो बी स्टेप में जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसे सेक्शन बना लेना है और आयरन कर लेना है अच्छे से।
एक क्रीम लगाने के बाद हमने वॉश करवाया, सी लगाया, फिर इसी क्रीम के बाद फिर हमने वॉश करवा के ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे इसे आयरन कर रहे हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम केराटिन रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो उसके बाद जो है वो हम जब थर्ड वॉश करते हैं तो वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ पे हम बी क्रीम लगा रहे हैं। आयरन करने के बाद हमने बालों को थोड़ी देर छोड़ दिया है 5-10 मिनट के लिए और ठंडा कर लिया है। गरम गरम बालों पे कभी भी हम बी क्रीम जो है वो नहीं लगाएंगे। हमने आयरन करने के बाद बालों को 10 मिनट के लिए छोड़ा और अब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं पीपीसी केराटिन रिबॉन्डिंग की बी क्रीम। तो मैं बता रही थी आपको कि जैसे कि लोग कहते हैं कि जब हम थर्ड डे वॉश करते हैं तो रिबॉन्डिंग का वो रिज़ल्ट नहीं रहता जो कि उस वक्त हमारा आया होता है। तो हम आपको थर्ड डे का वॉश भी दिखाएंगे, वॉश के बाद के भी रिज़ल्ट्स दिखाएंगे। हमने अपने क्लाइंट्स को यहीं पर बुलाया है कि थर्ड डे आप यहीं पर वॉश करेंगी। वॉश करने के बाद हम आपके सामने ही ड्राई करेंगे। ड्राई करके हम आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाएंगे। आपको और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इस रिबॉन्डिंग का एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हम जो रिबॉन्डिंग के रिज़ल्ट हमें मिलते हैं वॉश के बाद भी हमें वही मिलते हैं। जब हमने बी क्रीम लगाने के बाद उसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ा था तो अब हम उसको करवा रहे हैं वॉश। ए क्रीम जो है उसे हमने दिए थे 40 मिनट्स, तो बी क्रीम को हमने दिए हैं 20 मिनट्स। तो आप याद रखिएगा जितना टाइम हमारी ए क्रीम लेगी उसका हाफ़ टाइम जो है हमने बी क्रीम को देना है। अगर हम 20 मिनट्स अपनी ए क्रीम को दे रहे हैं तो हम 10 मिनट्स जस्ट देंगे बी क्रीम को। और नॉर्मली 40 मिनट्स हम जो देते हैं ए क्रीम को तो उसके बाद हम 20 मिनट्स देते हैं बी क्रीम को। सी क्रीम जो है हमारा सी मास्क वो हमारा दरमियान में यूज़ हो जाता है जब हम वॉश करवा रहे होते हैं। बी क्रीम के बाद हमने सी मास्क को यूज़ नहीं करना, सिंपल पानी से हमने वॉश कर लेना है। और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है ये रिबॉन्डिंग करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस चंद बातों का आपने ख़याल रखना होता है तो आप भी बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने ए क्रीम के बाद उसको यूज़ फौरी से जो है वो ड्राई आयरन करने के बाद बी क्रीम गर्म बालों पे नहीं लगानी, बालों को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम बी क्रीम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने बी क्रीम को 20 मिनट्स दिए और फिर उसके बाद वॉश करवा लिया और अब हम ड्राई कर रहे हैं आपके सामने ही। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे विदाउट आयरन। जैसे कि ए के बाद हमें इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले थे क्योंकि अभी प्रोसीजर बाकी था। तो अभी हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, बस एक लास्ट आयरन रह गया है इस ड्राई के बाद। तो हम देखते हैं कि इस ड्राई करने के बाद हमें बालों को क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें तो आप तक पहुंचते रहे। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। रिबॉन्डिंग करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हमें बालों के नेचर को समझना होता है। जो बाल आपका डैमेज है उस पर फ़ौरी से हम सी मास्क अगर अप्लाई कर देते हैं
तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। जो हमारी गलतियाँ होती हैं वो यहाँ पे होती हैं कि जब हमारा बाल डैमेज होता है हम एक क्रीम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हम उसे छोड़ देते हैं 40 मिनट्स के लिए, उसे चेक नहीं करते। तो आप चेक करें, अगर आपका बाल डैमेज है और वो डैमेज हो रहा है तो उसके ऊपर सी मास्क लगा दें, आपका बाल फिर भी ख़राब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। और उसके बाद अगर एक क्रीम के बाद जब आपने आयरन कर लिया है तो गर्म बालों पे आपने बी क्रीम नहीं लगानी, थोड़ी देर वेट करेंगे आप। आयरन करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए उन बालों को छोड़ देंगे। जब ठंडी हो जाएंगे तो हम उसके ऊपर बी क्रीम लगा लेंगे और बी क्रीम को ए का हाफ देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी रिबॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और आयरन आपने अच्छा सा कर लेना है, आयरन भी बहुत ज़रूरी है हमारी रिबॉन्डिंग में। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं आपके सामने, माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। इन क्लाइंट्स को हमने तीसरे दिन भी बुलाया है कि ये तीसरे दिन भी आएँ और अपना वॉश हम यहाँ पे आके करें। हमसे तीसरे दिन जब ये वॉश करेंगी तो यहीं पर हमारे सैलून पे करेंगे, हम लोग आपके सामने वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसे ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम उसे आयरन नहीं करेंगे ताकि आप लोग उसका रिज़ल्ट देख सकें कि रिबॉन्डिंग का जो है वो वॉश के बाद क्या रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि अभी तो हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, हम आयरन किया हुआ होता है तो हमें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। हकीकत में हमें वो रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं जो वॉश के बाद आते हैं। तो माशाल्लाह से इस रिबॉन्डिंग की ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें आफ्टर वॉश बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं इसके। ये हमने ट्राई कर लिया है इन्हें। ड्राई करने के बाद हम लास्ट आयरन भी करेंगे। आप देख रहे हैं कि ड्राई करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट्स मिले हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हमें। बी क्रीम ड्राई करने के बाद हमें आयरन की भी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आयरन नहीं करेंगे, आयरन ज़रूर करना है आपने। बी क्रीम जब हम रिमूव करेंगे, ड्राई करेंगे तो ज़रूरत नहीं भी होगी तो आपने आयरन जो है वो ज़रूर कर लेना है। अगर कोई बात ऐसी जो आप पूछना चाहते हो, जो आपको रिबॉन्डिंग में प्रॉब्लम करती हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा।
यहाँ हमने आयरन करने के बाद अब हम कर रहे हैं इसको ड्राई करने के बाद हम आयरन कर लेंगे। हमारी रिबॉन्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये तीसरे दिन हमारे क्लाइंट्स आ गए हैं और हमने इनका वॉश करवा लिया। वॉश हमने सिंपल ही करवाना है, इसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ हमने शैम्पू के साथ इनका वॉश किया है और कंडीशनर यूज़ कर लिया है। हमने शैम्पू किया इन्हें और शैम्पू के बाद कंडीशनर किया और हम अभी आपके सामने ही जो है इनको बालों को जो है वो ड्राई करेंगे ताकि आपके सामने ही रिज़ल्ट्स जो भी आएँ वो आपके सामने ही आए। और हम इन बालों को आयरन नहीं करेंगे। पहले हमने इन्हें शैम्पू कर लिया है, शैम्पू करने के बाद हमने इन्हें कर लिया है कंडीशनर लगाया है 5 मिनट्स के लिए और अब हम इन्हें ड्राई कर लेंगे। तो ये हम इनको ट्राई कर रहे हैं और आपके सामने जो रिज़ल्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो आपके सामने ही हैं, जो भी हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं और माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमें रिबॉन्डिंग के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल गए हैं। हमने इन्हें आयरन नहीं किया, सिर्फ ड्राई किया है और ड्राई करने के बाद हमें ये रिज़ल्ट जो हैं वो इनके मिले हैं रिबॉन्डिंग के। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए होंगे और लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रिबॉन्डिंग है और बहुत ही आसान है करनी। बंद करो।
हमारे में तो स्लोमो भी है, स्लोमो बनाते हैं। चलो बंद करो।